18वीं सदी का भारत। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। उत्तर में नादिर शाह के हमले और दक्षिण में मराठों के उदय ने दिल्ली के तख्त को कमजोर कर दिया था। लेकिन दिल्ली के करीब ब्रज की धरती पर एक ऐसी शक्ति आकार ले रही थी जिसे ना मुगल दबा सके ना अंग्रेज झुका सके। वो शक्ति थी महाराजा सूरजमल। आज हम उस गौरवशाली गाथा को विस्तार से जानेंगे जब सूरजमल की सेना ने मुगलों के गुरूर को कुचलकर दिल्ली पर अपना परचम लहराया था। साल 1753। दिल्ली का तख्त कमजोर था, लेकिन वहां की राजनीति में जहर घुला था। मुगल सम्राट अहमद शाह कठपुतली बन चुके थे। वजीर सफदरजंग और मुगल दरबार के अमीर इमादुल मुल्क के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। सफदरजंग जानता था कि वो अकेला दिल्ली की शाही सेना और तुर्की गुट का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने मदद की गुहार लगाई भरतपुर के उस राजा से जिसके पास न केवल अजेय सेना थी बल्कि जो कूटनीति का चाणक्य माना जाता था, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने स्थिति का आकलन किया। वो जानते थे कि मुगलों की आपसी लड़ाई भारत के स्थानीय शासकों के लिए एक अवसर है। उन्होंने अपनी 15,000 की सेना और सबसे वफादार घुड़सवारों को तैयार होने का आदेश दिया। 9 मई 1753 सूरजमल की सेना दिल्ली की सरहद पर पहुंच गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि सदियों के दमन का जवाब था। जाट वीरों ने दिल्ली के बाहरी इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। महाराजा ने रणनीति के तहत दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। मटिया महल और सैयद बाड़ा जैसे इलाकों में भीषण संघर्ष हुआ। मुगलों की सेना ने जवाबी हमला किया, लेकिन जाटों की छापामार और आमने सामने की मिलीजुली युद्ध पद्धति के आगे तुर्की और ईरानी घुड़सवार पानी मांगने लगे। इतिहासकार बताते हैं कि सूरजमल के बेटे कुंवर जवाहर सिंह ने इस युद्ध में अभूतपूर्व साहस दिखाया। उन्होंने दिल्ली के मुख्य द्वारों पर हाथियों की मदद से हमला किया। दिल्ली की सड़कों पर उस दिन मुगलों की नहीं बल्कि भरतपुर के वीरों की तलवारें चमक रही थीं। युद्ध का सबसे भीषण दौर तब आया जब जाट सेना फिरोज शाह पोटला और पुरानी दिल्ली के भीतर दाखिल हुई। यहाँ की गलियां तंग थीं, लेकिन सूरजमल के सैनिकों ने हर गली और हर कूचे पर कब्जा कर लिया। मुगल अमीर अपने आलीशान घरों को छोड़कर गुप्त रास्तों से भागने लगे। जो मुगल सम्राट कभी आदेश देता था, आज वो अपने किले की ऊंची दीवारों से धुआं देख रहा था। महाराजा सूरजमल ने आदेश दिया कि आम जनता को नुकसान न पहुंचाया जाए। उनका लक्ष्य केवल वो सत्ता थी जो अहंकारी हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस रात दिल्ली के लाल किले के कंगूरों से मुगलों ने वो मंजर देखा जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। यमुना किनारे जाटों के पड़ाव और उनके विजय घोष ने दिल्ली की नींद उड़ा दी थी। मुगलों की हार तय थी। इमादुल मुल्क और सम्राट अहमद शाह ने महाराजा सूरजमल के लिए संधि का प्रस्ताव भेजा। महाराजा सूरजमल ने अपनी शर्तें रखीं। महाराजा सूरजमल ने मुगल सम्राट अहमद शाह और वजीर से युद्ध के खर्च के रूप में 2 करोड़ रुपए, उस समय की बहुत बड़ी राशि, की मांग की थी। हालांकि लंबी बातचीत के बाद इसे कुछ कम किया गया, लेकिन उन्होंने भारी नकद राशि वसूल की जिसका उपयोग उन्होंने बाद में भरतपुर और डीग के विकास में किया। सूरजमल की एक प्रमुख शर्त ये थी कि उनके मित्र और सहयोगी सफदरजंग को सुरक्षित दिल्ली से बाहर जाने दिया जाए और उन्हें अवध की सूबेदारी वापस दी जाए। महाराजा अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने मित्र को मुगलों की कैद से बचा लिया। संधि के तहत महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के आसपास के कई महत्वपूर्ण परगनों यानी इलाकों पर जाटों का स्थायी नियंत्रण स्वीकार करवाया। इसमें फरीदाबाद, पलवल और आगरा के कुछ हिस्से शामिल थे। इससे भरतपुर राज्य की सीमाएं सीधे दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच गईं। उन्होंने शर्त रखी कि भविष्य में दिल्ली की प्रशासनिक नियुक्तियों में उनकी राय को महत्व दिया जाएगा। इस संधि के बाद ही महाराजा सूरजमल दिल्ली की राजनीति के मुख्य किंग मेकर बनकर उभरे। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार महाराजा ने ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा, वृंदावन के तीर्थ स्थलों की सुरक्षा और वहां मुगलों के हस्तक्षेप को कम करने की शर्त भी रखी। उन्होंने दिल्ली से भारी मात्रा में कीमती सामान, संगमरमर और कलाकृतियां ले जाने का अधिकार भी प्राप्त किया, जिनका उपयोग उन्होंने डीग के जल महलों के निर्माण में किया ताकि मुगलों की लूट को वापस लाया जा सके। ये जीत केवल जमीन की नहीं थी, ये मान सम्मान की थी। मुगलों को भारी हर्जाना देना पड़ा। महाराजा ने दिल्ली से वो बेशकीमती सामान और कलाकृतियां वापस लीं जिन्हें मुगल दूसरे राज्यों से लूट कर लाए थे। क्या आप जानते हैं, डीग के जल महलों में जो संगमरमर और बारादरी आज हम देखते हैं, उनमें से बहुत कुछ महाराजा इसी दिल्ली विजय के बाद वहां से लाए थे। इस जीत ने महाराजा सूरजमल को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। अब दिल्ली का वजीर कौन बनेगा, ये दिल्ली का सम्राट नहीं बल्कि भरतपुर का महाराजा तय करते थे। महाराजा सूरजमल को इतिहास जाटों का प्लेटो कहता है। क्यों? क्योंकि वो केवल एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने एक ऐसा लोहगढ़ किला बनाया जिसे अंग्रेज 13 बार हमला करके भी नहीं जीत सके। उन्होंने 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठों को सही सलाह दी
और जब मराठा हार कर लौटे तो अपनी दुश्मनी भुलाकर हजारों मराठा सैनिकों और उनके परिवारों को शरण दी, भोजन दिया और सुरक्षा दी। ऐसा उदार चरित्र भारतीय इतिहास में विरला ही मिलता है। 1753 की वो दिल्ली विजय आज भी हमें याद दिलाती है कि यदि नेतृत्व सही हो और संकल्प दृढ़ तो कोई भी किला अभेद्य नहीं और कोई भी शत्रु अजेय नहीं। महाराजा सूरजमल ने दिखाया कि अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली के तख्त को चुनौती देना जरूरी है। आज भी भरतपुर की मिट्टी में उनकी वीरता की खुशबू महकती है। दोस्तों, महाराजा सूरजमल की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या हमें स्कूल की किताबों में इनके बारे में और नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आप ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय राजपुताना, जय महाराजा सूरजमल।